नमस्कार दोस्तों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास का जो है तीसरा सेट जो है सॉल्व कर रहा हूं, बल्कि तीसरा सेट लेकर आया हूं। तो ये जो है काफ़ी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वह है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आदि रूप या पशुपत रूप में चित्रित किया गया है कि वो कौन सा पुरास्थल है। तो ये पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वो हड़प्पा कालीन पुरास्थल है जहाँ से शिव के आदि रूप या पशुपत रूप में जो है शिव को चित्रित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष क्या था। तो हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष जो है वो पीपल था। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे। तो हड़प्पा वासी कुबड़ वाले सांड को जो है वो पवित्र मानते थे। चौथा है, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो प्रस्तर मूर्ति कहने का मतलब पत्थर की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। तो वो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा ही है जहाँ से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा समाज किस प्रकार का था। तो हड़प्पा समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था, यानी कि जैसे कि परिवार में जो है वो माँ का यानी माता का जो है स्थान सर्वोपरि था। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। यानी भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है कहा जाता है। उसके 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सर्वप्रथम किसी पुरास्थल की खुदाई हुई वह था रोपड़। 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं। तो वो स्थल है सर्वाधिक स्थल जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वह गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल जो है वो धौलावीरा है। 10 नंबर है, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला या सिंध का नखलिस्तान के उपनाम से भी जाना जाता है। तो वह पुरास्थल है मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला या सिंध का नखलिस्तान के उपनाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। तो लोथल है, सुरकोटदा है और कालीबंगा है जहां से घोड़े की हड्डियां जो है वो प्राप्त हुई है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। तो वह पुरास्थल लोथल है जिसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। तो वो सर जॉन मार्शल हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया और वो कौन कौन है। तो विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया, एक ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक काल। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग्वैदिक काल के रूप में माना गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई
उसे क्या कहा जाता है? तो जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त जो है ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई, उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर है कि कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल माना गया है। 20 नंबर है वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक कालीन भारत के निवासियों को आर्य कहा जाता था। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत जो है किस विद्वान ने दिया था? तो वो विद्वान थे प्रोफेसर मैक्स मूलर, जो जर्मनी के निवासी थे। अगला है कि आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो आर्य शब्द या फिर आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो मिलती है वो है ऋग्वेद से। और 23 नंबर सवाल है आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का जो है अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर उच्च वंश। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? जो भारत आए उसको इंडो आर्य कहलाए। 26 है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो वो पंजाब में, जिसको सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। 27 नंबर है वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था और वो कौन कौन? तो वैदिक समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। 28 नंबर सवाल है कि आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो आरंभ में या ऋग्वैदिक काल में समाज का जो वर्गीकरण होता था वो व्यवसाय के आधार पर अर्थात काम के आधार पर। 29 नंबर सवाल है कि कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? कि बाद में जो है समाज का जो है उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण जो है वो जन्म के आधार पर होने लगा। 30 नंबर सवाल है कि वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? अर्थात इनकम का कितना भाग जो है वो टैक्स के रूप में लिया जाता, तो वो था 1/16। 31 नंबर सवाल है कि वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वैदिक काल में लेन देन या फिर व्यापार के लिए वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं के द्वारा जो है लेन देन की जाती थी। 32 नंबर सवाल है कि वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वैदिक काल में जो शिक्षा देने का स्थान था वो था गुरुकुल। उसके बाद 33 नंबर है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। 34 नंबर सवाल है कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए? कि कालांतर में उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रिय देवता इंद्र से प्रजापति बन गए। उसके बाद 35 नंबर है कि उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य जो था वो था यज्ञ था। 36 नंबर है कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो वो नदी सरस्वती है। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में ऋण देकर जो ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट के नाम से जाना जाता था। 38 नंबर सवाल है वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ कौन था? तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जो यज्ञ किया जाता था उस यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। साथ ही साथ 39 नंबर में वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन यानी अपनी शक्ति प्रदर्शन या फिर मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ जो था वो था वाजपेय यज्ञ। 40 नंबर सवाल है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो वो 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी में। तो आज के इस सेट में यह 40 क्वेश्चन ही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा समय फिर जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए
चलिए अब अगले सेट में, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।